हम कुछ देर ऐसे ही लेटे रहे और दोबारा उठकर नहाने चले गए। फ्रेश होकर वापस आए, तैयार होने लगे। इतनी देर में महविश का फ़ोन उठा था। उसके एग्जीक्यूटिव का फ़ोन था। महविश ने जल्दी आने का कहकर फ़ोन बंद किया था। मैंने पूछा तो इसने मुख्तसर तारुफ बताया कि आर्मी ने एक न्यू लेडीज़ विंग बनाया है। ववाल सर्विसेज ग्रुप की एक ज़ैली शाख है और महविश को इस ग्रुप की चीफ बनाया गया है। वो पहले से ही काफी की जीत चुकी थी, तो फिर वो हमारे गांव में क्या करने आई हुई थी? तो मैं किसी और काम से घी, मगर मुझे कोर के लिए कोई जा करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त की वो ऑफर कबूल कर ली। मैंने इस बात में सर हिला दिया। हम जल्दी से तैयार होकर निकले। महविश के पास नियो मॉडल की कार थी और इसे वही लेकर जानी थी। मैंने अपनी वी कार छोड़कर उसकी गाड़ी ले ली। पहले तो हमने एक होटल में जाकर खाना खाया। होश ने कहा तो मुझे कैंट की तरफ छोड़ दो और शाम कुछ बजे तक मिलो। में इससे पहले ही फारग हो चुकी होगी। मैंने कहा ठीक है। इसे कैंट ड्रॉप करके मैं अब्बा की तरफ चला गया। 2 दिन शहर में रहने के बाद मैं वापस आया और तेज कदमों के साथ शाह के घर की तरफ चल पड़ा, जहां खाला और शाह दोनों मेरे इंतजार में थी। मैं तेज कदमों से चलता हुआ खाला के घर के दरवाजे पर पहुंचा था। शाम हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो खाला ने दरवाज़ा खोला था। घर में दाखिल हुआ और कमरे में चला गया। खाला पानी लेकर कमरे की तरफ भी पानी पीने के बाद मैंने खाला से शाह का पूछा तो पता चला कि वो हमारे घर गई है। वहाँ कभी दावत हो रही थी। मैंने पूछा कि आप नहीं गई? उन्होंने कहा कि नहीं, वकार ने आज रात आना था तो मैं मीर की हो, हम आमने सामने ही बैठे थे और यकीनन खाला के जहन में वो पिछली रात गुजर रही थी। खाला ने चाय का पूछा और मैंने हाँ में सर हिला दिया। मुझे अपनी कार का ख्याल आया जो मैं महविश के हाँ छोड़ आया। कार को फ़ोन किया कि कब तक आ रहे हो? इसने जवाब दिया कि आज रात में निकलूंगा। मैंने होश का नंबर और एड्रेस दिया कि यहाँ से मीर छूटिए, कार ले लो और मैं आराम से आजुन। वकार ने हामी भर ली और मीरा पूछे कर फ़ोन बंद कर दिया। खाला चाय लेकर चुकी थी और मेरे बराबर में ही बेटी थी, जैसे अपने हाथों से चाय बनाने का इरादा हो। मैंने गहरी नज़र से आज वो देखा, जायज़ा लिया तो वो भी कुछ बेचैन ही थी। उनकी आंखों में मोहब्बत से लग रही थी। मीर पूछा कि 2 दिन कैसे गुजरे? मैंने मुख्तसर बताया और वकार का भी कि वो शहर में एक अच्छा घर खरीद रहा है। थोड़ी और करीब हुई थी, जिसके साथ उनके जिस्म की महक भी शामिल थी। मैंने जल्दी से चाय का कप उठा लिया और चाय के सब भरने लगा। मुझे अजीब सी घबराहट शुरू हो गई थी शाह की तरफ से। सॉरी, इस रात को तो कुछ समझ नहीं आया था, मगर अब होश में था। जब तक मेरी चाय खत्म हुई, खाला कुछ और मेरे करीब, उसकी भी उनसे आने वाली खुशबू मुझ पर हावी होने लगी थी। मैंने एक नज़र डाली उन पर, उनका बेचैन जिस्म मुझे नजर आया। वो जैसे जैसे सांस ले रही थी तो उनके बड़े बड़े पहाड़ हल रहे थे, जिन्हें देखकर मुझे एक तेज का झटका लग। में उनसे नजरें चुराते हुए सामने देखा तो खाला का गोर सफेद चेहरा एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था। उनकी ब्राउन आंखें शरारत से चमक रही थी। अब शायद मेरी भी बस होने लगी थी। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। खाला, मैं चलता हूँ, कुछ दिनों में चक्कर लगाता हूँ। अभी मेरी चाहत समझ गई थी। कहने लगी कि ठीक है, मगर चक्कर लगा लेना, भूल मत जाना। मैंने जल्दी से सर हिला दिया कर बाहर निकला। वक़्त होते हुए एक मर्तबा फिर मेरा हाथ पकड़े कर दिया। मुझे उनकी आंखों में साफ प्यास नजर आ रही थी। मेरी भी बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं वापस अंदर आ गया और खाला को दरवाजे से उठाकर अंदर कमरे में ले गया। जब मैं खाला को उठाकर अंदर कमरे में लेकर जा रहा था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो इस बात का सबूत थी कि वो भी मेरे से अपना काम करवाना चाहती हैं। खाला को उनके कमरे में लाकर मैंने बेड पर लुटाया
اور بے لباس ہونے لگ۔ ادھر خالہ بھی خود کو بے لباس کرنے گئی۔ ہمارے میں کام کرنے کی شدت صاف نظر آ رہی تھی۔ بے لباس ہونے کے بعد ہم دونوں بڑی شدت سے کام کرنے لیے میں خالق ہو آج بھی کوئی ریت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کام شروع ہوئی طوفانی جانوں سے کیا تھا۔ خالہ کی عجیب عجیب اور تیز تیز آبادی پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی راجا بیٹا، اور تیز وہ مجھے جوش دے رہی تھی اور میں جوش میں آ کر پوری تسلی سے ان کا کام کر رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کام کرنے کے بعد میں اپنے گھر کا کام کر کے فری ہو گیا۔ اس دوران خالہ بھی 3 دفعہ اپنے گھر کا کام کر رہی تھی۔ کام سے فری ہونے کے بعد خالہ نے مجھے اپنی طرف لیا اور کہا آج سنا تمہارے لیے تیار ہو کر گئی ہے، اس پر اپنا ہاتھ راہو رکھنا۔ میں ان کی بات سن کر مسکرایا اور ان کے گھر سے نکل پڑا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔